आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में बात करेंगे कलाम प्रेरित परीक्षा का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और इस वीडियो में लेवल 2 का SST का जो पेपर है उसके आंसर की आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। टोटल 60 क्वेश्चन पूछे गए थे और 60 ही प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा, जिसमें आपके शिक्षण विधि के प्रश्न भी शामिल हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना तथा आप अगर इसके टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं रीड के, तो आप ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट दे सकते हैं। रीड की जो टेस्ट सीरीज उसमें आपको इसके फ्री टेस्ट आपको उसमें मिल जाएंगे। और इसकी PDF वगैरह आपको कलाम प्री रीड के जो PDF वगैरह है वो सभी लेवल 1, लेवल 2 और SST और साइंस मैथ्स इन सभी की PDF आपको जो इसकी रीड की जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको सबसे ऊपर वाला फोल्डर है उसमें आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपके सामने SST सामाजिक विज्ञान के जो 60 प्रश्न आपके पूछे गए थे कलाम प्री रीड में, उनका इसमें आंसर के अपन देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके SST का सबसे पहला है कि क्षुद्र ग्रहों जैसे क्षुद्र ग्रह जो है वो कौन से ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह हैं वो कौन सी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। आप इनका सीधा जो आंसर है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ ताकि आपका भी समय कम खराब हो और आप जो अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कम समय में हल कर पाए। तो मैं आपको सीधा ही प्रश्न पढ़ के इसका उत्तर आपको बताने वाला हूँ ताकि आपका जो सीधा ही उत्तर आपको उसमें देख पाएँ। अगला प्रश्न आपके कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो जब भी सूर्य की किरणें कर्क रेखा के ऊपर लंबवत पड़ती हैं तो इस स्थिति को कहा जाता है उत्तरी अयनात। इसको क्या कहते हैं, उत्तरी अयनांत कहा जाता है। 92 का सी उत्तर सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है व्रत ज्वार की स्थिति होती है। तो व्रत ज्वार की जो हाई टाइड जो होता है वो कब होता है। तो हाई टाइड जो होता है ये माह के द्वितीय और चतुर्थांश में होता है। जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है महीने का उसमें ये रहता है हाई ज्वार। अगला प्रश्न 94 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको हिमालय की चोटियाँ और उनसे भारत की स्थिति है। तो आपको ये बताना है निम्न में से हिमालय की कौन सी चोटियाँ तथा भारत में स्थित हैं। तो इनमें से भारत में जो चोटियाँ हैं उनका नाम आपको इसमें बताना है। तो अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मक्कालू और गुरुला मंदता और कोमेट, इनमें से कौन सी ऐसी चोटी हैं जो भारत में स्थित हैं, ये आपको इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक तो आपके अन्नपूर्णा है, एक धौलागिरी है और एक आपके मक्कालू है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 1, 3 और 5 ए वाला उत्तर सही रहेगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानांतरित कृषि को हिमालय क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। तो हिमालय के क्षेत्र में जिसको जाना जाता है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर ये 94 वापस देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके ये है कि हिमालय में कौन सी चोटी है जो भारत में स्थित है। ये कह रही कि भारत में स्थित है, यानी कि भारत वाली बतानी, न कि भारत से बाहर वाली। तो भारत में ये तो भारत से बाहर है, अन्नपूर्णा भी, धौलागिरी और मक्कालू भारत से बाहर है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके कोमेट, इसका आंसर रहेगा। केवल डी में दे रखा आपके 2, तो यही इसका उत्तर रहेगा। ये भारत में स्थित पूछ रहा है, न कि भारत में स्थित नहीं। तो भारत वाली इसमें आपकी केवल कोमेट इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है कि स्थानांतरित कृषि को हिमालय क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके बरिंगा। बरिंगा के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मिलान करना है, सुमेलित करना है। लोएस की खाने हैं और इससे राज्य के नाम से इसको मिलान करना है। तो लोएस की खाने हैं और राज्य के जो नाम है उसके साथ में इसको मिलान करना है। 96 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बादाम पहाड़ की। तो बादाम पहाड़ जो है वो उड़ीसा में स्थित है, तो इसको मिलान करेंगे उड़ीसा के साथ में। फिर बात कर लेते हैं कि नोआमुंडी। तो नोआमुंडी जो है ये नोआमुंडी ये झारखंड में स्थित है, तो इसको झारखंड से मिलान कर लेंगे। फिर आता है आपके बेलाडीला। तो बेलाडीला जो है आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो इसको छत्तीसगढ़ से मिलान करेंगे। और कुद्रेमुख जो है वो आपके कर्नाटक में स्थित है, तो इस प्रकार से इसको पूरा मिलान कर लेना है। नेक्स्ट है आपके 97 नंबर क्वेश्चन कि भारत में 1901 से 2011 तक के जो न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जनगणना वर्ष में दर्ज किया गया था, यानी कि किसमें जो सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 1991। 1991 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 98 नंबर क्वेश्चन है भू प्रपटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन प्रारंभ होता है उसको क्या कहते हैं। तो भू प्रपटी के नीचे वह स्थान जहाँ पर कंपन प्रारंभ होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं, उसको फोकस कहा जाता है। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन है असत्य कथन का चयन करना है। तो
इसमें पहला कथन है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में केंद्रीय भाग चक्रवात अक्षु कहलाता है, सही बात है ये। और बहिर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शीत वर्ताग्र में कपासी बादल तथा उष्ण वाताग्र में स्तरीय बादल बनते हैं, ये भी सही है। और दक्षिणी गोलार्ध की विपरीत जो चक्रवातों की दिशा घड़ी की सुई दिशा में होती है, ये आपके असत्य हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसमें असत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा शुष्क अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश का उपभाग नहीं है। इनमें से कौन सा जो अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश का भाग नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके मालपुरा करौली का जो मैदान है वो अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश का भाग नहीं है। बाकी गोडवाड़ बेसिन है, गग्गर मैदान है और नागौरी उच्च भूमि है। तो सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है। कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है, तो 101 का जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें आपके जो बनास की सहायक नदी नहीं है वो कुराल हो जाएगा। कुराल बनास की सहायक नदी नहीं, बाकी खारी, मोरेल और कोठारी तो सहायक नदी है। अगला प्रश्न आपके सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ खनिज का नाम है, दूसरी तरफ खनन क्षेत्र है, तो एक सूची को दूसरी सूची से मिलान करना है। तो ये क्वेश्चन है अपने, तो इसको यहाँ पे मिलान करते हैं। 102 नंबर, इसमें पहला दे रखा लोएस्क, सीसा जस्ता, जिप्सम और रॉक फास्फेट, तो इनमें इसको मिलान करना है। तो सबसे पहले बात करें तो लोएस्क की, तो लोएस्क का हो जाएगा मोरिजा बानोल, तो ये लोएस्क का मोरिजा बानोल से मिलान कर लेंगे। फिर बात कर लेते हैं सीसा जस्ता, तो सीसा जस्ता जो है वो राजपुरा दरिबा। फिर नेक्स्ट है जिप्सम, तो जिप्सम की बात करें तो ये हो जाएगा आपके गोट मांगलोद में, और रॉक फास्फेट ये दक्कन कोटला में होगा। तो ये आपको इसमें मिलान कर लेना है। इस प्रकार से इसका उत्तर आपको ये ऑप्शन नंबर जो बी है उसका सही उत्तर रहेगा। पहले में 3 है, दूसरे में 4 है, और तीसरे में 2 है, और चौथे में 1 है। 103 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली शुगर मिल यानी कि शक्कर मिल दी मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में हुई थी। इसका उत्तर हो जाएगा भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 104 नंबर, राजस्थान की 10 की वृद्धि दर 2011 के अनुसार कितनी है। तो राजस्थान की जो 10 की वृद्धि दर है 2011 के अनुसार, तो वो इसमें आपके जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन को जो डिलीट किया गया था, ठीक है। तो इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं, इस कारण से इसको यहाँ पे डिलीट किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान की जो 10 की वृद्धि दर है 2011 के अनुसार वो कितनी है। 105 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आने वाले जो प्रवासी पक्षी है लिटिल स्टिंट जिसका वजन मात्र 15 ग्राम होता है, मूलतः कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आर्कटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो मंत्रिमंडलीय जो कैबिनेट प्लान आया था, मंत्रिमंडलीय योजना, इसके अंतर्गत किया गया था। 107 नंबर है, अनुच्छेद 15 में किस आधार पर विभेद निषेध नहीं है। मूल वंश लिंग और जाति के आधार पर तो निषेध है, लेकिन निवास के आधार पर निषेध नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपके डी इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट 108 नंबर, कथनों में आपको असत्य कथन बताना है। फिर अगला प्रश्न ये, इसमें आपको असत्य कथन बताना है। तो मूल कर्तव्यवाद योग्य नहीं है, मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के निर्धारित हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया और वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। तो इनमें से कौन सा असत्य है वो आपको बताना है। तो मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था, ये गलत है ना। मूल कर्तव्य में, मूल संविधान में एक भी जो मौलिक कर्तव्य वो नहीं था, ये बाद में जोड़े गए थे। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि मूल संविधान में एक भी जो मौलिक कर्तव्य नहीं था, ये बाद में किसी कमेटी की सिफारिश पर जोड़े गए थे। उस समिति का या उस कमेटी का नाम आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बाद में ये भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, फिर बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जो शिक्षा का अधिकार आया था 2009 वाला RT, उसके बाद में जोड़ा गया था। तो उस समिति का नाम आपको कमेंट करके बताना है जिसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में जो अपने को मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन कब आयोजित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 20 नवंबर 1989।
ठीक है, ये 20 नवंबर 1989 इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके कि किस संविधान संशोधन के तहत मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन है 1989। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा की अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, ये बतानी है। तो अनुसूचित जो जनजाति हैं एसटी, इसके लिए तो है 47, और एससी की जो आरक्षित सीटें हैं वो है 84। ठीक है, तो 47 तो है अपने एसटी की और 84 है एससी की। नेक्स्ट है आपके 112 नंबर क्वेश्चन है, सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके निर्वाचन आयोग की जो सलाह से ये निर्णय करता है। 113 नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन, प्रधानमंत्री अनिवार्यतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो ये अनिवार्यतः है, तो इसके कारण ये आपके ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री अनिवार्यतः लोकसभा का नेता होता है, तो अनिवार्यतः तो नहीं होता है, ठीक है, तो लेकिन लोकसभा में बहुमत दल का नेता ज़रूर होता है। राज्यसभा का नेता अनिवार्यता नहीं है, और प्रधानमंत्री अनिवार्यतः लोकसभा का सदस्य हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो बहुमत दल का नेता होता है, ये बिल्कुल सत्य कथन रहेगा। 114 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों में संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 163। बी उत्तर इसमें आपके सही रहेगा, 163 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कितनी गणपूर्ति निर्धारित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 1/3। 1/3 सदस्य इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 116 है। 116वें क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। तो कांस्य नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है वो कहाँ से मिले? तो वो कुणाल से मिले। और चांदी के 2 मुकुट कहाँ से मिले? 1 मिनट, कांस्य की जो मूर्ति है नर्तकी की, वो कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और 2 चांदी के मुकुट कुणाल से मिले हैं। और फिर इसके बाद में आता है अग्निकुंड और जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले। और हड़प्पाई मर्तबान जो है वो आपके ओमान से मिला है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो इसमें कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पंचविश। पंचविश जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ का एक उदाहरण है। इसका उत्तर हो जाएगा आपके डी ऑप्शन, पंचविश। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पे दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया गया था। 119 नंबर क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो आप सभी को पता ही है, अंगुत्तर निकाय इसका उत्तर रहेगा। तो 119 में ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 है, अंगकोर थोम के मंदिर के निर्माता कौन थे? तो इसका उत्तर करेंगे सूर्यवर्मा सप्तम। तो सूर्यवर्मा सप्तम इसका सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न में फिर आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर ये आपकी क्वेश्चन नंबर 121 में फिर मिलान करना है। तो आइए मिलान कर लेते हैं। जो मृच कटिकम है ये किसकी रचना है? ये आपके शूद्र की है। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा, मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त और हस्तायुर्वेद के पालकाय इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न 122 नंबर है, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें कौन कौन सी शक्तियाँ शामिल थी? तो कौन कौन त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे इनका आपको नाम बताना है। तो एक तो गुर्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे और पाल थे। तो इसका उत्तर ए ऑप्शन में सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपकी क्वेश्चन नंबर 123, महाराष्ट्र में भक्ति संतों द्वारा रचित भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है? तो महाराष्ट्र में जो भक्ति संतों के द्वारा रचित भक्ति गीत है इनको कहा जाता है अभंग कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? अभंग कहा जाता है। नेक्स्ट 124 नंबर क्वेश्चन है कि चिश्ती सिलसिला के संबंध में सूफी संतों और केंद्र के बारे में आपको सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये अजमेर में है, निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में है, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह दिल्ली में है, और बाबा फरीद ये आपके गुलबर्गा में नहीं है, ये आपके असत्य रहेगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है आपके
125 नंबर कि मुगल काल में प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटने और जब्त प्रणाली का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टोडरमल को ये दिया जाता है। ये राजस्व मंत्री था इनका, तो टोडरमल इसका उत्तर रहेगा। 126 नंबर क्वेश्चन है कि डलहौजी की जो व्यक्तिगत नीति थी, हड़प नीति, इसके तहत कौन से भारतीय राज्य का विलय नहीं किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके करौली का इसमें विलय नहीं किया गया था। नेक्स्ट 127 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ये 1857 की क्रांति को भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था, ये वी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था। तो वी.डी. सावरकर इसका उत्तर रहेगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फुले और आदि ब्रह्म समाज की देवेंद्रनाथ टैगोर। वेद समाज इस दयानंद सरस्वती से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक है महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। अच्छा, महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो ये लिखा था सत्यार्थ प्रकाश, वो इसका जो अधिकांश लेखन है वो कहाँ पे किया गया था? और दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है, वो मूल नाम आपको कमेंट करके बताएं, बचपन का नाम इनका क्या था। 130 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी द्वारा किए गए प्रथम 3 सत्याग्रहों का सही कालक्रम आपको इसमें बताना है। तो तीनों ही आपके इसमें नाम दे रखे हैं, इसमें आपको सही कालक्रम के रूप में बताना है। सबसे पहले चंपारण से शुरुआत होती है, फिर बाद में अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है और लास्ट में खेड़ा सत्याग्रह इसका उत्तर रहेगा। तो 2-3-1 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। 131 नंबर क्वेश्चन है, धन निकासी का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो 131 धन निकासी का जो सिद्धांत दिया गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली बेग ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ पर किया था? तो मोहम्मद अली बेग ने 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो नीमच में किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा नीमच। 133 नंबर है, मुंशी प्रेमचंद इनका जो उपन्यास है रंगभूमि किस किसान आंदोलन का प्रतिबिंब मिलता है? तो उपन्यास रंगभूमि में किस किसान आंदोलन के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि सबसे लंबा चला था, आपको कमेंट करके बताने की कितने वर्षों तक चला था। 134 नंबर क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति से संबंधित आपके जो लोक नृत्य हैं इनको आपको इसमें चयन करना है। तो इसमें से गरासिया जनजाति के जो लोक नृत्य हैं इसमें कौन कौन से? तो एक तो हो जाएगा आपके वालर है, कूद है और हाथी मनानी होगा, ठीक है, हाथी मनानी है, और लूर है, शिकारी नहीं होगा, और जवारा है, ठीक है, वालर, कूद, लूर और जवारा। तो ये सभी गरासिया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो 1, 2, 4, 6 1, 2, 4, 6 बी वाला उत्तर इसमें आपके सही रहेगा। अगला प्रश्न 135 नंबर, राजावाटी और नागरचोल किस बोली की उपबोलियाँ हैं? तो ये राजावाटी, नागरचोल, ये जो बोलियाँ हैं वो ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ढूंढाड़ी। श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से रहा है? तो श्रीलाल जोशी जो है वो फड़ चित्रकला से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके फड़ चित्रकला। कमेंट करके बताना कि एक तो ये थेवा कला है वो किस जिले की प्रसिद्ध है, और उस्ता कला किस जिले की प्रसिद्ध है, और ये कावड़ कला जो है जो बस्सी इनका एक प्रसिद्ध स्थान है कावड़ के लिए, तो वो किस जिले में आता है। बारडोली के जो मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? तो बारडोली के जो शिव मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, ये भैंसवाड़गढ़ तहसील में आते हैं। नेक्स्ट 138 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में तेरापंथ जो धर्म संघ है इसकी स्थापना किसने की थी? तो तेरापंथ धर्म संघ की स्थापना आचार्य भिक्षु के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सभ्यता स्थल सही सुमेलित है वो आपको बताना है। चंद्रावती बांसवाड़ा नहीं, बालाथल भीलवाड़ा भी नहीं, और नगरी टोंक भी नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पचमता राजसमंद। पचमता राजसमंद इसका सही उत्तर रहेगा, जो कि गिलुंड जो सभ्यता स्थल है उसका एक प्रमुख केंद्र है। मेवाड़ की महाराणाओं के सांगा सर्वाधिक प्रतापी शासक हुए हैं, उन्होंने अपने पुरुषार्थ के मेवाड़ की महाराणाओं में सांगा सर्वाधिक प्रतापी शासक हुए हैं, इन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा मेवाड़ को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। ये कथन किसका है वो आपको इसमें बताना है। तो ये जो कथन दिया गया है ये कथन है हरविलास शारदा का।
अजमेर के प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हरिद्वार शारदा, इनका ये कथन है। 141 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ? तो ये आपके इसमें चरण पूछा जा रहा है कि कौन सा चरण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके तृतीय चरण, तीसरा चरण इसका उत्तर रहेगा। तो उदयपुर का जो रियासत, उदयपुर मेवाड़ रियासत का जो एकीकरण हुआ था, ये इसका तीसरे चरण में इसको विलय किया गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तृतीय चरण। नेक्स्ट है 142 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान में सीखने के प्रतिफल को निर्धारित मापदंडों के साथ किस शैक्षिक सत्र में सम्मिलित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 2017-18 में इसको शामिल किया गया था। लर्निंग आउटकम्स वाला जो है वो 2017-18 में लागू किया गया था। 143 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा विकल्प गलत है वो बताना है। मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण में मदद करता है, सही बात है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, ये भी ठीक है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, ये भी ठीक है। मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल विषय वस्तु पर केंद्रित होती है, तो ये केवल शब्द इसमें गलत है, तो इसका उत्तर आपके ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 144 नंबर है। यदि किसी परीक्षा के परिणाम समान परिस्थितियों में विभिन्न अवसरों पर एक समान बने रहे तो यह गुण क्या कहलाता है? तो यह जो गुण है वो विश्वसनीयता कहलाता है। नेक्स्ट है, इनमें से यह सुझाव किसने यह सुझाव दिया कि सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाए? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट 146 नंबर क्वेश्चन है। जीने की कला बड़ी सुंदर कला होती है, सामाजिक अध्ययन के द्वारा ही यह ज्ञान होता है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमपी मुफात का कथन है। ये किसका कथन है? ये एमपी मुफात का। 147 नंबर क्वेश्चन है। आलोचनात्मक चिंतन को प्रभावित करने वाला कारक और सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रुचि और अभिप्रेरणा, ध्यान और सुझाव ग्रहणशीलता, उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न आपके ये कि परीक्षा प्रशिक्षण जो मॉडल है वो किसने प्रदान किया गया था? तो ये जो मॉडल दिया गया था वो रिचर्ड सकमैन के द्वारा दिया गया था। परीक्षा जो प्रशिक्षण मॉडल है वो रिचर्ड सकमैन ने दिया था। नेक्स्ट 149 नंबर। राजस्थान में चलाए जा रहे डिजिटल कार्यक्रम स्माइल का पूरा नाम क्या है? स्माइल इसका जो पूरा नाम आपको इसमें बताना है। तो स्माइल का जो पूरा नाम है वो इसमें हो जाएगा सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, तो ये इसका पूरा नाम है। स्माइल के बाद में फिर और कई कार्यक्रम इसमें आए थे, जिससे एक आया था RKSMBK, RKSMBK। तो एक तो आपको इसका पूरा नाम आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। RKSMBK का पूरा नाम आपको कमेंट करके बताना है, और एक आपको बताना है MRSA। एक ये कार्यक्रम चल रहा है अभी, RKSMBK की जगह अभी ये वाला कार्यक्रम चल रहा है स्कूलों में। तो RKSMBK के स्थान पर जो MRSA जो कार्यक्रम है इसका पूरा नाम आपको कमेंट करके बताना है। और अंतिम प्रश्न आपके इस वीडियो का, इस पेपर का, प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण पूर्ण में संलग्नता से किया जाने वाला एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये तो फेमस परिभाषा है किलपैट्रिक की, बहुत ही फेमस है, बार बार पूछी जाती है, आप इसको अच्छे से याद रखें। और ये आपके 150 क्वेश्चन नंबर 150 तक के आंसर मैंने आपको बताए, और सामाजिक के 60 प्रश्न इसमें आपके पूछे गए थे, सभी 60 ही प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। बाकी सभी जो सब्जेक्ट हैं आपके, लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज सेकंड है, चाहे हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, और CDP बाल विकास है, इन सभी के जो प्रश्नों के उत्तर आपको एक और अलग से वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको अपने प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? तो PDF मिल जाएगी आपको ऐप के ऊपर, ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और ऐप के ऊपर आप टेस्ट भी दे सकते हैं, और एक 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, जो आपका जो पुराने पेपर वगैरह उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।